12.5 साल तक राजस्थान का मुख्यमंत्री रहने के बाद अशोक गहलोत राजसमंद की सभा में कह रहे हैं कि 2.5 साल मुझे और दे दो, अगर आपकी बात नहीं मानी, अगर आपका कहा नहीं किया तो मुझे अगली बार वोट मत देना। यह लाइनें अशोक गहलोत के अंदर की बेचैनी को दिखाता है कि कितना महत्वपूर्ण है राजस्थान का यह विधानसभा उपचुनाव। केरल के प्रभारी होने के बावजूद राजस्थान में एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं कि किसी भी तरह से ये जीत हम हासिल कर सकें, क्योंकि उन्हें 40-50 साल के राजनीतिक जीवन में पहली बार सचिन पायलट नाम के शख्स से एक चुनौती मिल रही है। उस चुनौती की वजह से वो इन उपचुनावों को इतना सीरियस लिए हुए हैं। दरअसल कांग्रेस के अंदर एक द्वंद्व चल रहा है। इस द्वंद्व को सुजानगढ़ की सभा के जरिए समझा जा सकता है। जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट को लेकर जयपुर से निकले तो वहां पर स्टेज पर जल्दीबाजी में कोशिश की जा रही थी कि सचिन पायलट का पोस्टर भी लगा दिया जाए। दरअसल उसके पहले सचिन पायलट का पोस्टर वहां पर नहीं था, जबकि कांग्रेस एकता दिखाने के लिए सचिन पायलट को साथ लेकर वहां जा रही थी। पोस्टर लग गया, सचिन पायलट मंच पर बैठ गए। दरअसल यह दिखाता है कि कांग्रेस के अंदर किस तरह से एक द्वंद्व चल रहा है। सचिन पायलट को यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का खेमा अपनाना भी नहीं चाहता और सचिन पायलट के बिना काम चल भी नहीं रहा है। ये सुजानगढ़ की सभा में जो कुछ हुआ, यही कांग्रेस की असली तस्वीर है। देखिए, सचिन पायलट की एक लोकप्रियता जिस तरह से राजस्थान में है वो एक सच्चाई है, और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता उसका अनुकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि जो जिस विधा में माहिर है वही काम करना चाहिए। जिस तरह से सुजानगढ़ की सभा में या फिर सहाड़ा की सभा में अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे, लग रहा था कि जबरदस्ती किसी ने कहा है कि नारे लगाने हैं। सचिन पायलट के समर्थक जो नारे लगाते हैं उसमें एक कोरस होता है, दीवानापन होता है, एक भावना होती है, और सचिन पायलट के समर्थक जो छाती का जोर लगा पाते हैं, शायद अशोक गहलोत के समर्थक नहीं लगा पाए। तो ऐसा लग रहा था कि वो एक हास्यास्पद सा सीन बन रहा था, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इशारा कर रहे थे चुप होने के लिए और इक्के दुक्के लोग जो हैं नारे लगा रहे थे, जिसे मीडिया के एक वर्ग ने कहा कि क्रेज दिखा अशोक गहलोत का। क्रेज देखना हो तो कभी सचिन पायलट की सभा में आ जाना, क्रेज दिख जाएगा कि किस तरह से फैंस हैं वो मतवाले की तरह व्यवहार करते हैं। क्रेज वो कहा जाता है। सहाड़ा की सभा में पहुंचे सचिन पायलट तो उन्होंने पहले से ही अपने समर्थकों को कह रखा है कि सचिन पायलट जिंदाबाद के नारों की वजह से उन्हें बदनाम किया जाता है, इसलिए नारे न लगाए जाए। लेकिन पिछली बार जो कुछ सहाड़ा में हुआ था उसका जवाब सचिन पायलट देना नहीं चूके। देखिए, सचिन पायलट को लेकर बहुत लोग कहते हैं कि वो इस तरह की बातें बोल जाते हैं जिससे लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन व्यक्ति अपना स्वभाव छोड़ नहीं पाता। पिछली बार जब सहाड़ा में सभा हुई थी और सचिन पायलट के समर्थक पायलट जिंदाबाद का नारे लगा रहे थे, तब रामलाल जाट ने कहा था कि पीछे वाले आगे आ जाएंगे तो तुम्हें भागना पड़ेगा। वो बात कहीं ना कहीं सचिन पायलट को दिल में चोट पहुंचा रही थी, जिसका जवाब उन्होंने सहाड़ा के सभा में दिया और कहा चुप रहो, नहीं तो रामलाल नाराज हो जाएंगे। इसके अलावा रघु शर्मा को लेकर भी उन्होंने याद दिलाया कि किस तरह से अजमेर लोकसभा उपचुनाव में उन्होंने रघु शर्मा के लिए मेहनत की थी, मदद की थी। याद उन्होंने रघु शर्मा को दिलाई उस बात की भी। तो कहा जा सकता है कि सचिन पायलट जो हैं भले ही हाशिए पर हों, लेकिन गाहे बगाहे इस तरह के जो सवाल उन पर उठाए जाते हैं उसका जवाब देते रहते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर के द्वंद्व को देखिए। वसुंधरा राजे को तीनों जगह नॉमिनेशन में नहीं बुलाया गया, कहीं स्टेज पर बैनर पोस्टर भी नहीं दिखाई दिए। इसे लेकर हंगामा मचा, तो अब स्टार कैंपेनर की लिस्ट जारी की गई है जिसमें वसुंधरा राजे का नाम रखा गया है। बीजेपी के अंदर घर का झगड़ा कांग्रेस से बड़ा है। दरअसल बीजेपी के सभी नेता वसुंधरा राजे के खिलाफ एकजुट यहां पर दिखाई देते हैं। पहली बार इस तरह से जनसभा हो रही थी। वसुंधरा राजे 2 बार की मुख्यमंत्री रही हैं, लेकिन उनके कार्यकाल के दौरान हुए काम को कोई गिनाने वाला भी नहीं था। वसुंधरा राजे के समर्थक कह रहे हैं कि हम जेपी नड्डा के पास जाकर इसकी शिकायत करेंगे।
दूसरी तरफ बीजेपी के घर का झगड़ा तो और भी बढ़ा हुआ है। तीनों जगह नामांकन के दौरान वसुंधरा राजे का कोई जिक्र तक नहीं हुआ। बैनर, पोस्टर और स्टेज पर उनके फोटो भी नहीं थे। उनके कार्यकाल के दौरान हुए काम का किसी ने जिक्र नहीं किया, नाम नहीं लिया। अब उनके समर्थक कह रहे हैं कि हम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से इस बात की शिकायत करेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि क्या जेपी नड्डा के बिना पूछे सतीश पूनिया की इतनी हैसियत है कि वसुंधरा राजे को इस तरह से दरकिनार कर सकें? क्योंकि सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से एक व्यवस्थापक के रूप में काम कर रहे हैं। इसलिए वसुंधरा राजे के फैंस को समझना चाहिए कि बीजेपी अब वसुंधरा राजे से आगे बढ़ चुकी है। लेकिन वसुंधरा राजे राजस्थान में एक ताकत है, बीजेपी यह बात जानती है। लिहाजा डैमेज कंट्रोल करने के लिए स्टार कैंपेनर की लिस्ट जारी की गई है। 3 विधानसभा उपचुनाव में प्रचार के लिए उसमें वसुंधरा राजे का नाम लिखा हुआ है, क्योंकि बीजेपी को डर लग रहा है कि वसुंधरा राजे अगर इन चुनाव में बाहर नहीं निकली बीजेपी के लिए तो बड़ा नुकसान कर सकती हैं, क्योंकि 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं और हर जगह उनके कार्यकर्ता और नेता हैं। इसीलिए बीजेपी भी इन विधानसभा उपचुनाव में जीत के लिए अब वसुंधरा राजे का नाम लेने का फैसला किया है। स्टार कैंपेनर की लिस्ट जारी की गई है और उसमें वसुंधरा राजे का नाम लिखा हुआ है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।